आज आपके साथ मैं एक बहुत ही फेमस टर्की स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी टर्किश स्वीट है या डिज़र्ट भी कह सकते हैं आप इसको। बहुत ही सिंपल और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा महंगी या स्पेशल चीज़ें खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम एक बाउल में डालेंगे 2 कप सूजी। लेकिन इस स्वीट को बनाने के लिए बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो रेगुलर सूजी बाजार में मिलती है वो इस स्वीट के लिए मोटी होती है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सूजी को हम ग्राइंडिंग जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं। इसको पीसने के बाद आप देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जितना मुमकिन हो आप इसको उतना बारीक पीस लें। तो सूजी को पीसने के बाद इसमें मेजरिंग कप से नापकर शामिल करेंगे 1/4 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और 2 खाने के चम्मच चीनी। पहले इनको सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर बनाने के लिए हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल करेंगे ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। अब पहले इसमें सिर्फ 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पर हमें बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है ताकि ये जो डो या बैटर है ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये जो बैटर है ये सख्त है, इसलिए इसमें आधा कप पानी मज़ीद शामिल करेंगे। तो ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हमने 1.5 कप पानी शामिल किया है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और ऑयल को भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको कवर करके किचन कैबिनेट में या किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। यहाँ पर हमने क्योंकि मोटी सूजी का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से भीग जाए। लेकिन अगर बारीक सूजी हो तो फिर आप इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो अब उतनी देर में इसके लिए हम एक शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। पैन में डालेंगे 1.5 कप चीनी, साथ ही इसमें जाएगा 1.5 कप पानी। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। जब चीनी इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि शुगर सिरप थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। आप देखें शीरा हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो 1 घंटे के बाद जो हमने बैटर या डो तैयार की थी वो अच्छे से राइज़ हो गई है। अब इसकी हमें बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए और डो हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इस बैटर को हम डाल लेंगे एक पाइपिंग बैग में। और पाइपिंग बैग में मैंने ये वाली पाइपिंग टिप लगाई है। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर कितना है। ना तो ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो कि एकदम से इस पर कलर आ जाए और ना ही इसको बिल्कुल हमें हल्के गर्म ऑयल में शामिल करना है। ये देखें बहुत ही आसान है इसको ऑयल में शामिल करना। और ऑयल में शामिल करने के बाद इस तरह से चम्मच से इसको हल्का-हल्का सा खोल देंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ही आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। इसके बाद इसको 2 चम्मच की मदद से इस तरह से घुमाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि इसके एक साइड पर अच्छा सा कलर आ जाए। बस ये ध्यान रखना है कि कलर आने से पहले इसकी साइड चेंज नहीं करनी। तो इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो इस तरह से कलर आने के बाद इसको 2 चम्मच की मदद से बहुत ही एहतियात के साथ टर्न करेंगे। और अब दूसरी साइड पर भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। ऑयल में से निकाल लेंगे और ऑयल में से निकालने के बाद इसको हम डायरेक्ट गरम-गरम ही शीरे में शामिल करेंगे। इसको हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना। शीरा यहाँ पर हमारा ठंडा है क्योंकि इसको हमने पहले तैयार कर लिया था। और शीरे को गरम करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब हम इस स्वीट को गरम-गरम ही शीरे में शामिल कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से शुगर सिरप को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से 4-5 मिनट तक इसको शीरे में डिप रहने देंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर देंगे। तो आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ ये स्वीट तैयार हो जाती है। और आप देखिए इंग्रेडिएंट्स इतने सिंपल हैं कि आपको आपके घर में ही इजीली मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे फ़ौरन से भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करके इसकी सर्विंग की जाती है। ज़ाहिर है साइज़ में ये बहुत बड़ी है। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी होती है लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट और जूसी होती है।
तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।